और अच्छा भी है, आप बना लीजिए सर। 21 का 1 नंबर क्वेश्चन सर, समान ऊंचाई के 2 खंबा है। समान ऊंचाई के क्या वो खंबा है? 2 खंबा है। तो चलिए देखिए, समान ऊंचाई के 2 खंबा है। चलिए, यानी दोनों खंबा की ऊंचाई कितना है? दोनों समान है। 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसका जो दूरी है ना कितना है? 64 मीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद स्थित है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। अब इसका खंभों के यानी यहाँ कोण बनाइए, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो खंभों की क्या निकालना है? ऊंचाई। तो ये हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या होगा? ई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ की दूरी को हम x मानेंगे, यहाँ की दूरी का मानेंगे 64 माइनस x, ठीक। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सोल्यूशन कीजिए। माना कि AB और DC 2 खंभों की समान ऊंचाई है, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यह हो जाएगा BC बराबर 64 मीटर। त्रिभुज ABC में, सॉरी ई में, यहाँ पे ई ना है, तो ABE में, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BE। यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर AB और BE का मान है x, तो 1 बटा √3। यहाँ हो जाएगा AB बटा x, तो x बराबर √3 AB, ठीक है। अब देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा? x बटा √3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप त्रिभुज चलेंगे DEC में, त्रिभुज DEC में, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर DC बटा EC। यहाँ हो जाएगा tan 60 बराबर DC बटा EC का मान हो गया 64 माइनस x। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3, यहाँ हो जाएगा DC बटा 64 माइनस x हो जाएगा सर। तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 64 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा सर। अब हमको खंबा की ऊंचाई निकालना है। ये खंबा की ऊंचाई निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो दोनों तो समान है, और समान है तो सर याद रखिए, तो AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। AB किसके बराबर है? DC। तो हम यहाँ AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? DC लिख सकते हैं। यहाँ कितना होगा? 64 √3 माइनस क्या हो जाएगा? x√3 बराबर क्या हो जाएगा? DC। अब यहाँ x का मान कितना है? √3, तो यहाँ x की जगह पर ये चिपका देंगे, तो 64 √3 माइनस √3 AB, अब गुने कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। अब क्या है? AB DC के क्या है? बराबर है, तो DC की जगह पर लिख सकते हैं, तो 64 √3 माइनस रूट से रूट क्या होगा? कट जाएगा, यह 3 आ जाएगा, तो 3AB बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए DC AB DC के क्या है? बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि अभी माइनस बन जाएगा तो प्लस में, तो 64 √3 बराबर 4AB। यहाँ हो जाएगा AB बराबर 64 √3 बटा 4, 16 चौका 64, तो यहाँ 16 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। AB बराबर 16 √3 मीटर। तो खंबा की ऊंचाई कितना हो गया? खंबे की ऊंचाई बराबर 16 √3 मीटर आंसर, ठीक है सर। निकाल लीजिए सर। 21 के 2 नंबर क्वेश्चन में 80 मीटर चौड़ी एक सड़क दोनों ओर आमने सामने
आमने सामने लंबाई दो खंभे अति खड़े हैं, यानी दो खंभा खड़ा है जो आमने सामने खड़ा है, दोनों खंभे का लंबाई क्या है, समान है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 3 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई भी निकालना है और उसकी दूरियां भी निकालना है, और बीच की जो दूरी है उसका भी निकालना है। तो हम पहले इसका दो खंभा बना लेते हैं, दो खंभा यहाँ लेते हैं। उसके बाद इसका चौड़ाई है जो 80 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद इससे इसको मिलाएंगे, ठीक, ये होगा, ये बी होगा, ये सी, और ये क्या होगा डी, और यहाँ पर ये क्या होगा 60, ये होगा 30। जैसे आप 21 बना है वैसा ही क्या है, 21 का 2 है, यानी 21 का 1, जो जैसे 21 का 2 है, वहाँ पर कितना 64 था, यहाँ पर कितना है 80 है। वहाँ पर यहाँ हम x माने थे, यहाँ भी x मान लीजिए, यहाँ वहाँ 64 माइनस 1 लिखे थे, यहाँ पर क्या होगा 80 माइनस x हो गया। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सोल्यूशन कीजिए। माना कि AB और DC दो समान खंभा की ऊंचाई है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो BC बराबर 80 मीटर। तो त्रिभुज ABE में तो यह क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB बटा BE, यहाँ हो जाएगा tan 60 बराबर AB बटा x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा x। यहाँ हो जाएगा AB इज इक्वल टू x√3। चलिए आगे चलते हैं, अब इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में। तो tan थीटा इज इक्वल टू DC बटा EC। तो tan 30 बराबर DC बटा EC। तो 80 माइनस क्या हो जाएगा x, तो 1 बटा √3। तो DC बटा 80 माइनस x, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो √3 DC बराबर 80 माइनस x। आप देखिए सर यहाँ AB का मान कितना है, x√3 है, ये ना है सर। आप देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB अब बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए सर, यहाँ AB बटा √3, तो √3 DC बराबर 80 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा AB बटा √3। तो AB बटा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए DC है ना AB के क्या है बराबर है, देखिए ना AB DC के क्या है बराबर, तो ये लिख सकते हैं AB बराबर DC, यानी DC की जगह पर क्या लिखते हैं AB लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ DC है ना तो सर क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे AB बराबर 80 माइनस AB बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो √3 AB प्लस AB बटा √3 बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए रूट से रूट का हो जाएगा, तो यहाँ 3 AB प्लस AB अब बटा हो जाएगा √3 बराबर कितना हो जाएगा 80। आप देखिए सर यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ 4 AB हो जाएगा, यहाँ पर 80 √3 क्या होगा 3, क्योंकि √3 में 80 से क्या होगा गुना हो गया। यहाँ हो जाएगा AB बराबर 80 √3 अब बटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 के काटिए तो 20 चौका 80, तो AB का मान आ गया 20√3 मीटर। आप देखिए सर ऊंचाई हमको पता चलिए कितना है 20√3 मीटर। अब हमको क्या है दूरियां निकालना है, तो x बराबर AB बटा क्या होता है √3, तो x बराबर AB बटा √3। तो AB का मान कितना निकाले हैं 20√3 अब बटा क्या हो जाएगा 3, काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 20 मीटर। अब दूरिया योग निकल गया कितना 20 मीटर। अब हमको निकालना है ये इसका दूरी, तो क्या होगा EC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x,
तो 80 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। अब देखिए सर, इसका भी दूरी पता चल गया, इसका भी दूरी पता चल गया और इसका ऊंचाई भी पता चल गया। तो यहाँ खंभा की ऊंचाई लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई बराबर निकाले हैं सर। यहाँ पर देखिए खंभे की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर। यहाँ लिखेंगे 20√3 मीटर, ये आंसर हो गया। उसके बाद है ना बीई की दूरिया कितना है, बीई आपको पता है, यहाँ देखिए सर बीई 20 मीटर है, बीई बराबर 20 मीटर और देखिए ईसी बराबर 60 मीटर। आंसर बन गया सर, उतार लीजिए। सर एक उदग्र खंबे से ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है। चलिए थोड़ा हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए कभी कर रहा है सफेद भाग, यानी जो ऊपर का भाग है ना वो क्या है सफेद है, सफेद है। ये भाग क्या है सफेद है और निचला भाग काला है, निचला भाग काला है। तो जमीन पर 10 मीटर की स्थिति है, तो जमीन पर ये दूरी है ना 10 मीटर। तो कथी कर रहा है बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण है। देखिए ये 30 है तो ये भी क्या है 30 है कि नहीं। और इसका टोटल कोण निकालेंगे तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 30 हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आप कथी कर रहा है तो सफेद भाग की लंबाई निकालना है। जमीन पर 10 मीटर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग का कोण कितना इतना है, तो इसमें कर रहा है सफेद भाग, यानी सफेद भाग की क्या है लंबाई निकाले, ये नहीं निकालना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी एक खंभे की ऊंचाई है जो 30 डिग्री का बराबर कोण बनाती है, तो BC बराबर 10 मीटर, ठीक है। BC बराबर क्या होगा 10 मीटर होगा। तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्लियर। अब यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर DB बटा BC। अब यहां हो जाएगा tan 30 बराबर DB बटा BC का मान होगा 10, 1 बटा √3। tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा √3। तो यहां हो जाएगा DB बटा 10, 30 गुना कीजिए √3 DB बराबर 10, तो DB बराबर 10 बटा √3, ठीक है। चलिए अब DB का मान मुझे पता चल गया। अब हमको आगे बड़का त्रिभुज में चलना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 यानी थीटा की जगह कितना होगा सर 60 डिग्री होगा बराबर AD प्लस DB और बटा क्या हो जाएगा BC। तो tan 60 का मान होता है √3। उसके बाद सर देखिए बराबर AD का मान मुझे पता नहीं, प्लस DB का मान अभी जस्ट निकाले सर 10 बटा क्या है √3। तो अब यहाँ DB चिपका देंगे, लेकिन जैसे है तैसे पहले लिख दीजिए। अब BC का मान कितना है 10 है, 10√3, 10 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10√3 बराबर AD प्लस DB। आप देखिए सर 10√3 बराबर AD का मान मुझे पता नहीं तो AD के AD रहने देते हैं। अब प्लस यहाँ पर देखिए DB का मान है 10 बटा √3, तो यहाँ DB का मान क्या हो जाएगा 10 बटा √3। आई प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए तो AD बराबर 10√3 माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब सर बटा पर के घटाओ आपको आता ही है,
तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने 3, रूट से रूट क्या होगा सर, कट जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 10 और बटा हो जाएगा √3। अब देखिए सर इसमें से 10 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बटा कितना होगा √3। अब देखिए ये 2 हो गया तो 10 गुने 2 और बटा कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 20 बटा क्या होगा √3। 20 बटा कितना हो गया √3 हो गया। अब सर अभी इसका है ना वैल्यू आप पढ़े हुए हैं सर, √3 का 1.732 होता है। तो यहाँ 20 बटा 1.732। आप देखिए सर यहाँ पर 3 को है, 3 को संख्या है ना दशमलव वाली, ये संख्या उड़ाएंगे दशमलव उड़ाएंगे तो उस पर कितना करेंगे 3 को 0 बैठा देंगे, 2 3 को हो गया। अब यहाँ पर 20,000 हो गया सर, ये 20,000 अब बटा कितना 1,732। आप सर इसको क्या करेंगे सर भाग देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में रहता ना सर इसको परमीकरण करके आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हमको बुक का आंसर मिलाना है तो आप क्या करना है उसको भाग दीजिए। तो 20,000 में 17 से 32 से भाग देंगे तो लगभग क्या है 11.55 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11.55 मीटर। ये क्या होगा सर आंसर हो गया था। सफेद भाग सर इसका निकल गया, एडी का मान कितना हो गया, सफेद भाग की लंबाई कितना हो गया 11.55। यहाँ लिख सकते हैं सफेद भाग की लंबाई बराबर 11.55 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। उतार लीजिए सर। एक उदग्र बांस पर किसी स्थान से एक बंदर जाता है कि जमीन पर पाता है जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद बंदर बांस पर 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। बांस पर ऊपर क्या होता है 8 मीटर ये चढ़ जाता है। ये होगा ये बी और ये क्या होगा सी, यहाँ पर डी। ये 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है बंदर, ठीक है। यहाँ से इसका दूरी कितना है पता नहीं, ये 30 डिग्री है और उसका क्या है 45 डिग्री। आगे अवनमन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री पाता है। चलिए अब इसको है ना एच मान लीजिए, यहाँ पर इसको एक्स मान लीजिए। क्या लिखेंगे, माना कि ए बी बांस की ऊंचाई है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एडी बराबर 8 मीटर। आप देखिए त्रिभुज इसमें चलेंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा बराबर डीबी बटा बीसी। यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर h बटा x, तो 1 बटा √3 बराबर h बटा x, तो x बराबर हो जाएगा h√3। अभी निकालिए, आगे निकालेंगे सर त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। यहाँ हो जाएगा tan 45 बराबर ए डी प्लस डी बी बटा हो जाएगा बी सी। tan 45 का मान कितना होता है 1। ए डी का मान मुझे पता है 8 मीटर है और प्लस डीबी के डीबी रहने दीजिए और बीसी का बीसी रहने दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बीसी बराबर 8 प्लस डीबी। अब यहाँ पर मान चिपका दीजिए सर, बीसी को हम x माने थे, x बराबर यहाँ 8 हो जाएगा और प्लस और डीबी के मान कितना है सर h माने थे, तो h माने थे h हो गया। अब यहाँ पर कथी कर रहा है x बराबर h√3 डालना है। कितना डालना है x के मान कितना डालना है h√3। तो यहाँ पर देखिए सर x की जगह पर डाल देते हैं h√3। तो यहाँ हो जाएगा h√3 बराबर 8 प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर ये प्लस में ही जाएगा तो माइनस में, तो h√3 और माइनस कितना हो जाएगा h बराबर 8। इसमें h कॉमन हो जाएगा सर, तो √3 माइनस 1 बराबर 8 हो गया। अब सर ये गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा h बराबर 8 बटा
√3 माइनस कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब सर ये हो गया, आप कथी कर रहा है देखिए ना, x बराबर h रूट क्या है 3 है। अब निकालना हमारा कथी है, पास की जड़ से वस्तु की दूरी निकालना, हमको दूरी यही ना निकालना है। तो ये निकालने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर देयरफॉर x बराबर √3, यहाँ देखिए √3 के 3 है, h का मान कितना है यहाँ पर 8 बटा √3 माइनस कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर √3, √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखिए सर 8 गुने 1.732, अब बटा हो जाएगा 1.732, अब माइनस कितना होगा 1 होगा। सर √3 का क्या करना है, मान डाल दिए, ठीक है। आप देखिए सर आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसको गुना करेंगे, 8 गुना 16 के 6, 8 3 24, 1 25 के 5, 8 7 56, 56 7 58 के 8, 8 1 8 5 13, तो 13.856 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 0.732 होगा। अब देखिए ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो 13,856 13,856 बटा 732 हो जाएगा, 732। अब इसको सर काट देंगे तो कितना से कट जाएगा सर, इसको काटेंगे 18.92 मीटर से कट जाएगा, 18.92 मीटर। ये क्या होगा सर, ऐसा हो गया। आप काट के देखिएगा कट जाएगा सही से लगभग में। उतार लीजिए सर। चलिए देखिए सर, एक क्वेश्चन है सर, ये फोटो है, यही फोटो बनेगा। अब देखिए एक पेड़ स्टॉल है के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, यानी 1.6 मीटर क्या है ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जमीन से इसका ये शीर्ष का क्या है 60 डिग्री है। उसके बाद उसी बिंदु से पेड़ स्टॉल के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। इसका ये जो है उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पेड़ स्टॉल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है सर। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बीडी पेड़ स्टॉल की ऊंचाई और एडी मूर्ति खड़ी है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ लिख सकते हैं एडी बराबर 1.6 मीटर। तो त्रिभुज DBC में तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर DB बटा BC। तो tan और थीटा के जो अपने 45 डिग्री बराबर DB का मान H बटा X, तो 1 बराबर H बटा X। तो H बराबर क्या हो जाएगा X हो जाएगा त्रिभुज ABC में। तो tan थीटा बराबर AB बटा BC, tan 60 बराबर AB के मान लिख सकते हैं AD प्लस DB, अब बटा हो जाएगा BC। तो √3 बराबर AD 1.6 और प्लस हो जाएगा H और बटा यहाँ X। तो X √3 बराबर 1.6 और प्लस H। अब हमको ऊंचाई निकालना है तो x की जगह पर h का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा 1.6 और प्लस क्या होगा h, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा सर। यहाँ हो जाएगा h√3 और माइनस कितना हो जाएगा h बराबर होगा 1.6। आप देखिए h इसमें कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। आप देखिए सर √3 का मान क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 1.732 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h हो जाएगा 0.732 बराबर होगा 1.6। अब यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 1.6 बटा 0.732। अब यहाँ पर देखिए सर यहाँ 3 को 0 तो 2 को 0 बैठेगा क्योंकि एगो दशमलव उड़ा देगा, यहाँ 2 को 0 शेष बच जाएगा। तो h बराबर 1600 बटा 732।
इसको काटेंगे तो 2.18, यहाँ 2.18 मीटर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो पेट स्टल की ऊंचाई निकल गया कितना सर, 2.18 मीटर। ठीक है, उतार लीजिए सर। नहीं वो बातें गया रातें गया, अब सुबह हो गया। अब सुबह के बाद देखिए क्या है, हम लोग हाइट इन डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, और काफी बेटर क्वेश्चन है और अच्छा भी है। देखिए हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए कितना डिग्री का एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री बनाता है। उसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री बनाता है। तो 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। उसके 2 मिनट के बाद क्या होता है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज की वेग ज्ञात करना है। वेग का मतलब होता है, इसका इंग्लिश बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेग का ज्ञात करना है। तो एगो आप कहते हैं सर जी एगो 2 मिनटवा है ना, तो ज्यादा आ गया है, आ गया क्या, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे 2 मिनट का। ठीक है, तो पहले हम इसका है ना फोटो बना लेते हैं। चलिए, ये कितना है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 2 मिनट बाद 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये ए होगा, बी होगा, ये सी होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। अब इसका हाइट है 200√3 मीटर। देखिए ऊंचाई कितना दिया है, 200√3 मीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, सॉल्यूशन कीजिए इसको। माना कि ए बी एक जहाज की ऊंचाई है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहां हो जाएगा ए बी बराबर 200√3 मीटर। तो त्रिभुज ए बी डी में, चलिए त्रिभुज कितना में, ए बी डी में। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, तो अभी हमको क्या होगा, tan थीटा बराबर बी बटा क्या होता है, बी होता है। या लिखेंगे tan थीटा बराबर तो ए बी बटा बी डी, या लिखेंगे ए बी बटा बी डी। अब tan यहाँ पर tan के tan होगा और थीटा का मान है 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री, ए बी का मान है 200√3 और बटा बी डी का मान मुझे पता नहीं, तो यहाँ हो जाएगा √3। तो 200√3 बटा बी डी। अब हो जाएगा बी डी √3 बराबर हो जाएगा 200 और √3 कितना होगा 3, तो बी डी बराबर हो जाएगा 200√3 और बटा √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा सर। अब बी डी का मान आ गया सर 200, बी डी इज इक्वल टू 200 मीटर। आप चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। यहाँ हो जाएगा tan 30 बराबर ए बी का मान 200√3 और बी सी की जगह बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। तो 1 बटा √3 बराबर 200√3। यहाँ देखिए बी डी और प्लस क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सर। तीसरा इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे सर, इसमें इससे और इसमें इससे। तो देखिए बी डी प्लस डीसी के वही रह जाएगा, बी डी प्लस डीसी बराबर इसमें इससे गुना होगा तो 200 के 200 होगा और गुने और √3 से रूट क्या होगा सर, कट जाएगा। तो यहाँ क्या 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए बी डी प्लस डीसी यहाँ पर निकाले हैं ना सर, बी डी का मान कितना है 200 है, तो बी डी का मान है यहाँ 200 और प्लस डीसी इज इक्वल टू 600 हो जाएगा, आई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो डीसी बराबर 600 माइनस 200, तो डीसी बराबर 400 मीटर। आप देखिए डीसी का मान कितना निकालिए 400 मीटर, ये पूरा 400 निकाले तो कथी कर रहा है, 2 मीटर के बाद जहाज का अवनमन को साथ 2 मीटर, तो 2 मिनट में जहाज 400 मीटर दूरी तय करता है।
दूरी तय करता है। ठीक है, कितना करता है? 2 मिनट में जहाज 400 की दूरी क्या करता है? 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में तो कितना हो जाएगा? 400 बटा 2, काटेंगे तो 200 से, यहाँ हो जाएगा 200 मीटर, 200 मिनट प्रति मिनट जो भी है लिख लीजिए। उतार लीजिए सर। है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण यानी कोण बनाएगी? अब बताइए इसका कोण यानी हमको थीटा का मान निकालना है यहाँ पर। चलिए तब फिर फोटो बनवाते हैं। ज्यादा ठीक, ये हुआ, ये बी होगा और ये सी, और ये क्या हो जाएगा सर? डी हो गया। देखिए यहाँ सर 15 सेंटीमीटर ऊंचा, तो ये 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। 30 सेंटीमीटर की क्या है? एक मूर्ति लगी है। उसके बाद 15√3 सेंटीमीटर। चलिए तब यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन कीजिए। माना कि बीडी स्तंभ की ऊंचाई और एडी मूर्ति खड़ी है जिसमें बीडी बराबर 15 सेंटीमीटर, एडी बराबर 30 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 15√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज त्रिभुज डीबीसी में तब हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर डीबी बटा बीसी। तो tan थीटा बराबर डीबी के मान 15 बटा 15√3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 15 से 15 के तो 1 बटा √3। तो tan थीटा बराबर tan कितना का मान होता है? 1 बटा √3, tan 30 के मान। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा यानी 30 हो गया यहाँ पर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा सर? 30 डिग्री। देखिए सर थीटा का मान निकल गया। मुझे आगे निकालना है त्रिभुज ए बी सी में। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा कितना? ए बी, तो यहाँ पर 30 और प्लस 15 डायरेक्ट हम लिख दिए। एडी प्लस डीबी बटा क्या हो जाएगा? बीसी। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 और प्लस 45 बटा 15√3। तो tan थीटा बराबर 15 होगा। हाँ 15 होगा यहाँ। तो कितना होगा? 45 होगा अब 15√3 कितना हो जाएगा? 15 या 45। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 बटा √3। परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना करेंगे, नीचे भाग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 अब बटा कितना होगा? 3, इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा? √3 आ गया। तो tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर tan 60 का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर है।